जमुई जिले के गिद्धौर प्रखंड का गंगरा गांव, जो कि जमुई का ऐतिहासिक गांव है, वहां के एक शख्स चुनचुन कुमार इस ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर बाबा कोकिल चंद के विकास तथा बाबा कोकिल चंद के 3 सूत्र के प्रचार प्रसार हेतु दंडवत साधना की शुरुआत आज रविवार 3 अगस्त से शुरू की, जो कि कल 4 अगस्त को समाप्त होगा। यह दंडवत साधना यात्रा झाझा प्रखंड के बाबा मारन, जो कि जामू खरैया में स्थित है, वहां से शुरू होकर बाबा कोकिल चंद मंदिर तक की है। बताते चलें कि बाबा कोकिल चंद धाम धार्मिक न्यास समिति से भी पंजीकृत है। देखते हैं चुनचुन कुमार को दंडवत साधना करते हुए और सुनते हैं चुनचुन कुमार क्या कुछ बोल रहे हैं। चंद पुण्य भूमि बाबा मारन जामू से आज 10:30 बजे ये दंडवत साधना शुभारंभ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मौसम भी काफ़ी आनंददायी है। बहुत आनंद आ रहा है और अभी लगभग 3 किलोमीटर की यात्रा तय हुई है और कल 2 से 2:30 बजे तक बाबा कोकिलचंद धाम गंगरा पहुंचने का विचार है और बाबा के हाथ में है। और उसके बाद कल 3 बजे से वहाँ ग्राम सामूहिक रुद्राभिषेक कार्यक्रम सावन माह के अंतिम सोमवारी के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। अतः सभी श्रद्धालुओं से आग्रह है कि सावन के पवित्र माह में सावन के अंतिम सोमवार दिन इस तरह के महोत्सव में, इस तरह के पूजन में अवश्य भाग लें। बाबा कोकिलचंद पुण्य भूमि बाबा मारन और बाबा कोकिलचंद धाम गंगरा दोनों अपने आप में ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक है, धरोहर है। मेरा ये दंडवत देने का उद्देश्य है कि समाज को जोड़ना, संस्कृति को आगे ले जाना और धरोहर को बचाना और उसे विकसित करना। मान लिए बिहार सरकार, मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि गंगरा सदियों से शराब मुक्त गांव है। कई बार आप तक ये संज्ञा बातें पहुंच चुकी है जिला प्रशासन के माध्यम से। बाबा कोकिलचंद धाम गंगरा धार्मिक न्यास परिषद से भी पंजीकृत है, भारतीय अधिनियमों के तहत भी पंजीकृत है। बाबा कोकिलचंद विचार मंच एवं बाबा कोकिलचंद धाम गंगरा दोनों अपने आप में पंजीकृत है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर इस विषय पर उनसे निवेदन भी करने का अवसर मिला, जिला प्रशासन से भी अपील करने का अवसर मिला है। मैं पुनः इस दंडवत यात्रा से माननीय बिहार के मुख्यमंत्री एवं बिहार सरकार से आग्रह करता हूं कि गंगरा गांव को गोद लिया जाए और बाबा कोकिलचंद संस्कृति को विकसित करने हेतु इसे धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित किया जाए और गंगरा को आदर्श गांव की घोषणा किया जाए। बिहार का अनोखा है। जिस शराबबंदी कानून के लिए आपने बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है कि वर्षों से 2016 से बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन गंगरा एक ऐसा गांव है जो कि सदियों से शराबबंदी लागू है और सदियों से शराबबंदी लागू रहेगा। और जिन्होंने, ये भी बात है कि जिन्होंने इस संस्कृति को तोड़ने का दुस्साहस किया वो जलामूल से बर्बाद हुआ है। मैं कुछ नहीं जानता, बाकी बस केवल यही जानता हूँ कि जय कोकिल तुम्हें राजकुमार वर, गंगरा उत्तम स्थान है, सहंस शारदा कंठ विराजे, जम्बू दीप वरदान है। महादेव के ध्वजा अकेठल, ईश्वर अंश बलवान है, सगरो देवघर ज्योत विराजे, लोहरा शिव समान है। जो भगवान शिव के त्रिशूल को झुकाकर शिव पार्षद के रूप में 12 ज्योतिर्लिंग के प्रांगण में उनकी पूजा अर्चना होती है। गंगरा के साथ साथ जामू खरैया के साथ साथ बिहार के दर्जनों गांव में जिनकी भक्तिभाव से पूजा अर्चना होती है। केवल पूजा ही नहीं, इस संस्कृति को आगे ले जाने के लिए इस संस्कृति से लोग जुड़े हुए हैं। और ऐतिहासिक इसलिए भी है कि गंगरा का जो प्राचीन पिंड है, धरोहर है, वो गिद्धौर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह द्वारा स्थापित किया गया और उसे इस संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु हम सबों का भागीदारी है कि आगे हम लोग क्या करेंगे। मैं कोई आध्यात्मिक कार्य के उद्देश्य से या व्यक्तिगत कार्य के उद्देश्य से ये कार्य अभियान नहीं चलाया हूँ, ये दंडवत यात्रा नहीं दे रहा हूँ। इस संस्कृति को जोड़ने के उद्देश्य से, गांव को जोड़ने के उद्देश्य से और अपने भारतीय सनातन धर्म को, पताका को ऊंचा ले जाने के लिए एक हठयोग साधना के माध्यम से, जिसे आप अनशन कह सकते हैं, जिसे आप
प्रयास कर सकते हैं कि वो वहां तक ये बात जाए जहां तक की जरूरत है। गंगरा में बाबा कोकिलचंद का जो त्रिसूत्र है केवल गंगरा के लिए ही नहीं है, कि बाबा का ये मूल मंत्र है, जिसने भी इसको आत्मसात किया उसके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली हुई है। बाबा का त्रिसूत्र मंत्र है शराब से दूर रहना, नारी का सम्मान करना, अन्न की रक्षा करना। तो हम आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करते हैं कि आप लोगों का सहयोग एवं समर्थन प्राप्त हो रहा है। जहां भी मिलते हैं वहां के लोगों का काफ़ी भरपूर प्यार और स्नेह मिलता है। और अभी हम लोग 3 किलोमीटर की यात्रा तय किए हैं और लगभग 3 से 4 किलोमीटर और बचा है। आज थोड़ा विलम्ब से शुरुआत हुई है और कल उम्मीद है कि बाबा कृपा से 2 से 2:30 बजे तक बाबा कोकिलचंद धाम पहुंचने का प्रयास रहेगा, और ताकि बाबा के दरबार में ग्राम सामूहिक रुद्राभिषेक पूजन आयोजन हो और सावन के अंतिम सोमवारी के उपलक्ष्य में भव्य आरती होगी। आप सबों से आग्रह है कि इस तरह के महोत्सव में अवश्य भाग लें। जय बाबा कोकिलचंद, हर हर महादेव।